जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आप लोग का जो है एक जो है न्यू हम जो है एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है मैथ का, इसका जो है आज से दोस्तों इसको हम सीरीज के रूप में आपके बीच लाएँगे। तो इसका है प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो आज ये है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो आपका जितना भी एनसीईआरटी है, आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक, 10 तक हमको जो है इसका जो भी आपका हो सकता है एनसीईआरटी का, वो आपको हम मैथ जो है पहले जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी जो मैथ जब हम प्रारंभ करेंगे, तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी लाना पड़ेगा। तो अभी जो है आपका हम 7th क्लास का मैथ जो है एनसीईआरटी का बताएँगे, ठीक है? तो 7th का मैथ जो है एनसीईआरटी बताएँगे, तो आपके लिए जो है कुछ-कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक बातों के बिना है जो कि हम कंप्लीट उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मैथ्स में जो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या है। दोस्तों, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ते गया 6 7 8 9, जो 1 से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को, ठीक है? गिनती की संख्या, दोस्तों हम 1 से गिनती शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 हमारा 1 से शुरू होगा और कंटिन्यू है अनंत तक बढ़ती रहेगी, वह होगी हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है? तो इसमें आपका कोई जो डाउट कंक्लूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें यही जो है स्पष्ट हुआ कि 1 से शुरू होगी और अनंत तक बढ़ती रहेगी, वो होगी हमारा प्राकृतिक संख्या, ठीक है? 1 2 3 4 5 जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है? होल नंबर्स। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ देखें प्राकृतिक संख्या कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती है, तो उसमें अगर हम शून्य लगा देंगे तो वो हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो शून्य 1 2 3 4 बढ़ते रहेगा, तो शून्य आगे हो गया और उसके बाद 1 2 3 4। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या हमारा कहलाएगा। ये भी हमारा दोस्तों हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं भाज्य संख्या यानी डिविजिबल नंबर। तो भाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों, कोई संख्या यदि किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, अर्थात शेषफल 0 रहता है, यानी कोई अन्य संख्या से जो वो संख्या जो है पूरी तरह से जो विभाजित हो जाएगा और उसका शेषफल 0 बचेगा, तो वह संख्या उस संख्या की भाज्य संख्या कहलाती है। तो उदाहरण हम लिए हैं कि 12 जो है संख्या है 3 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो 12 जो है 3 से अगर करेंगे तो 3 चौका 12, तो 0 बच गया, ठीक है? तो खत्म हो गया इसका कहानी, शून्य बचा। तो 4 जो है इसका आया, ठीक है? लेकिन 3 जो है यह इसकी भाज्य संख्या है 12 की। तो वही है कि कोई जो है यदि कोई संख्या को किसी अन्य संख्या से पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाता है और उसका जो शेषफल है अगर 0 बचता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अगर हम 15 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 3 लेते हैं, तो 3 5 15 हो गया, खत्म हो गया, शून्य बचा, तो 15 का 3 हो गया भाज्य संख्या, ठीक है? तो यही होता है, ठीक है? तो 12 जो है, जैसे इसमें 12 जो है 3 की भाज्य संख्या है, तो 15 जो है 3 की इसमें भाज्य संख्या है। ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो केवल एक और समय से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो 2 जो है 2 से ही विभाजित होगा, 2 एकम 2 हो गया, खत्म। 3 जो है 3 से ही विभाजित होगा, 3 एकम 3। 11 जो है 1 से होगा और समय से होगा। तो वही है कि वे संख्याएं जो केवल 1 से और समय से विभाजित होती है, तो वही जो हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है? तो उसमें अभाज्य संख्या में हमारा प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 आ गया। आगे बढ़ते हैं धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 0 से बड़ी होती है धनात्मक संख्या कहलाती है। तो 0 से बड़ी यानी 1 2 3 4 5, और दोस्तों धनात्मक संख्या हमेशा प्लस में होती है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक
जो भी अनंत तक प्लस में रहेगा वो हमारा भाज्य संख्या धनात्मक संख्या कहलाएगा। तो 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, लेकिन वो प्लस में रहना चाहिए, माइनस उसमें उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, तो वो होता है धनात्मक संख्या में। आगे बढ़ते हैं ऋणात्मक संख्या। दोस्तों ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर्स, तो वे संख्याएं जो 0 से छोटी होती है ऋणात्मक संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में लिखते हैं -1, -2, -3, -4। दोस्तों ये 0 से सभी जो है छोटी है, ठीक है, -5, -6 यानी, और हमेशा ऋणात्मक संख्या दोस्तों हमेशा माइनस में होगी, ठीक है, -5 हो गया, -20 हो गया, -25 हो गया, -10 हो गया, यह जो है हमेशा माइनस में होगी। तो 0 से छोटी होती है दोस्तों माइनस वाली संख्या, तो ये हो गया ऋणात्मक संख्या। आगे है पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा कि सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलाकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों -3, -2, -1, माइनस वाला आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, और शून्य भी आ गया, और धनात्मक संख्या भी आ गया, ठीक है, धनात्मक आ गया 1, 2, 3, और इधर ऋणात्मक और शून्य। तो जहाँ ऋणात्मक हो गया, शून्य हो गया और धनात्मक हो गया, तो वही हमारा होगा पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या वही होगा। आगे बढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। दोस्तों जितना आपका उदाहरण में है सभी जो है 2 से कट जाएगा। 2 से 10 कट गया, 2 पंचे 10, खत्म हो गया कहानी इसका। 8 लेते हैं तो 2 चौका 8 हो गया, कहानी खत्म इसका। 2 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम वही जो है सम संख्या कहलाती है। तो हो गया 2, 4, 6, 8, 10। आगे बढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। 9 को अगर 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो गया, एक हमारा बच गया दोस्तों, पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। 7 लेते हैं तो 2 तिया 6 हो गया, एक हमारा बच गया, तो पूर्णतः यह विभाजित नहीं होता है। यही हो गया हमारा विषम संख्या। तो यही हमारा लास्ट था दोस्तों। तो जितने भी सारे जो है चाहे वो विषम रहे, सम रहे, पूर्णांक रहे, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जो भी आपका था वो हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज जो है कुछ हम बेसिक जो है मैथ्स के बारे में जाने। तो आगे से जो है प्रश्नावली, जो इसे एक्सरसाइज प्रश्नावली, इसको एक्सर 1.1, ठीक है, 1.1 से जो है कल से आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी रोज, ठीक है, डेली जो है आपकी वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों एक जो है आपको हम टाइम फिक्स कर देंगे, तो उसी टाइम पर आपकी डेली वीडियो अपलोड होगी। तो एनसीईआरटी का जो है अभी क्लास 7th का मैथ हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है बेसिक कुछ बातों को बता दिए, और दोस्तों जैसे जैसे हम चैप्टर में घुसते जाएंगे वैसे ऐसे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपको हम बताते जाएंगे। तो अभी जो है हमारा कुछ जो है मैथ का शुरुआती का जो कुछ बेसिक था उसके बारे में जाने। तो जैसे जैसे वीडियो आपकी आती जाएगी वैसे वैसे आपका जो है पूरा मैथ जो है क्लियर होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट जो अभी हम शुरू कर रहे हैं वह क्लास 7th का मैथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ जो है थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एग्जाम जो है एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए थैंक यू सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।